you have a message and if you want to connect, give me King of Wands, Queen of Wands, Hermit or Empress. If you have a message to connect, I do see somebody. Queen of Wands, Empress. Okay, King of Wands. It is all three. So there is King of Wands, there is Queen of Wands and there is Empress. So मुझे लगा था कि शायद अब हमें डेली मैसेजेस जो हैं वो नहीं मिलेंगे, बट इट फील्स लाइक देयर इज मैसेज एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप मैसेज. लाइक अगर आप देखो तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सबसे ऊपर है, लाइक सबसे ज़्यादा कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ. जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो उसके नीचे के पायदान पे है और जो एम्प्रेस है दैट्स द ओनली सिंगल कार्ड. सो लेट्स सी क्या मैसेज है. और आई एम ग्लैड कि आज भी मैसेज है हम लोगों के लिए, बिकॉज मैंने सोचा था कि शायद आज से मैसेजेस बंद हो जाएंगे, बट इट्स ब्यूटिफुल. ओके, सो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ. कहाँ से? आई थिंक एक तो आज आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टोरी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक दैट ही वांट्स टू गिव अस अ स्टोरी. सो लेट्स सी व्हाट स्टोरी डज ही वांट टू गिव अस. व्हाट इज द स्टोरी? What is the story that we need to know? What is the story that we need to know? What is the story that we need to know? What is the story that we need to know? Okay, so let's see what is the story. महाभारत, 5 of Wands, 5 पांडव, महाभारत की स्टोरी. So what is the story that we need to know? It's a story of Mahabharata, and that means the Mahabharata has begun, is how I could see it. The Pandavas, India, संस्कृत epic poem. और ये जो है 5 of Wands, ये 5 brothers जो हैं वो बताता है. और इट इज़ अ rivalry, opponents, disagreement, competition, clashes, egos. So be ready for first महाभारत के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ईगो क्लैशेस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अब देखने को मिलेंगी. सेकेंड कार्ड दैट आई एम टेकिंग आउट इज़ फ्रॉम विजडम ऑफ एवलॉन. सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है. एंड दिस इज एट टाइम्स मैसेजेस में एक और मुझे अभी अचानक से आई जस्ट फेल लाइक दैट आई हैव टू टेक आउट वन मोर कार्ड फ्रॉम अ डेक. लेट मी सी. ओके, लेट्स सी. सुशांत, व्हाट यू वांट टू टेल अस? व्हाट यू वांट अस टू नो? ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स. फर्स्ट इज द काउ. और काउ के कार्ड को देखकर मुझे 2 मैसेजेस जो हैं कम्युनिकेट हो रहे हैं. काउ इज़ अबाउट नरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग एंड रिसीविंग. नंबर 20 का कार्ड है. 20 जजमेंट भी होती है. और काउ अगर आप देखें तो हिंदुओं के लिए इट इज़ वेरी पायस, और कहीं रिलीजियस उसमें काउ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एंड देयर इज़ लॉट ऑफ रिलीजन सेंटिमेंट्स जो काउ के साथ जुड़े हुए हैं. सो आई थिंक एक तरफ लड़ाई का कार्ड आया है, एक तरफ काउ का कार्ड आया है. दैट कैन बी अ रेलेवेंस, लेकिन साथ में काउ जो है वो मदरहुड का कार्ड भी होती है. तो आई विल कीप इट अलॉन्ग विद एम्प्रेस. बट आई थिंक दैट ये कार्ड है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव. सो be very careful about asking anything that you want to ask for. और this is a mystery card. Number 52 जो कि 7 नंबर बनता है. And this is the card which says कि mystery is about to be revealed. So there is a mystery in everything. और बहुत जल्दी वो mystery जो है वो reveal होने वाली है. और यहाँ पे ये कार्ड जो बोलता है, ये कार्ड बोलता है कि ये मार्कर जो है वो आपको unknown mysterious journey की तरफ लेके जा रहा है. और ये sacred place है, और सब कुछ शायद अभी फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत पावर है, पोटेंशियल है. और इस टाइम मैजिक जो है इंटेंशन के साथ मीट करने वाला है. और जब मैजिक और इंटेंशन जो है वो अननोएबल सोर्सेस के साथ वर्क करता है, तो फेट और डेस्टिनी जो है वो आपके लाइफ में आता है. कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आप कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हो, लेकिन उनका मैजिक जो है वो आपको हेल्प करता है आपका पूरा ट्रू पर्पस जो है उसको फुलफिल करने में.
बट हम्बल रहना ज़रूरी है। मिस्ट्री जो है अपने आप को रिवील करती है जब टाइम होता है, और जब मिस्ट्री जो है चूज़ करती है, जब कॉस्मोस जो है चूज़ करता है, ना कि जब हम बोलते हैं कि हमें अभी चाहिए। सो अब टाइम आ रहा है, सरेंडर में रहिएगा, सरेंडर मत छोड़िएगा। कई बार ऐसा लगता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, बट एक्चुअली ये एक स्पाइरल है, उसमें आप आगे भी जाओगे, पीछे भी जाओगे, ऊपर भी जाओगे, नीचे भी जाओगे, लेकिन ट्रस्ट रखिए कि मिस्ट्री जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, और ट्रस्ट रखिए कि आपकी रेस्ट लाइफ का थ्रेड जो है वो इस पैटर्न में है कि मिस्ट्री जो है आपके लिए ब्यूटी, ग्रेस, स्ट्रेंथ और पर्पस लेके आएगी। ये बहुत स्पेशियस और प्रोफाउंड वुमन है जो आपने अभी देखा है, और ये आपको शो करता है कि आप करेक्ट पाथ पे हो, आप सही पाथ पे हो। सो आई थिंक दैट देयर इज अ मिस्ट्री दैट इज गोइंग टू बी रिवील्ड, और यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सरेंडर की एनर्जी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बिकॉज मिस्ट्री अपने आप को रिवील तब नहीं करती जब हम कहते हैं, वो अपने आप को रिवील करती है व्हेन इट इज टाइम फॉर इट टू बी रिवील्ड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनर्जी है टुगेदर, विच इज अगेन अ पावरफुल एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं जिप्सी टैरो से जिप्सी कार्ड से, जिप्सी ऑरेकल से निकाल रही हूँ। सो लेट मी सी कि जिप्सी ऑरेकल से हमें क्या मैसेज आता है। कई बार यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एप्ट होते हैं। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू गिव अस? What is the keyword for us now? What is going to happen? What do you want us to know about what's coming? Okay, so I have 2 cards, but feels like there is one more, and yes, there is one more. Okay, so पहला कार्ड जो पहले 2 कार्ड जो गिरे, I am going to take them पहले. First card says letter, and letter is a communication का कार्ड. It says mom, jig, mom, hello, essence, we are ओके, आई कांट रीड व्हाट दिस इज रिटन। कौन सी लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, बट आप में से अगर कोई भी ये लैंग्वेज समझ पा रहा है, या जिस तरह से लिखा गया है इसको समझ पा रहा है, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। बट इट फिग मॉम समथिंग। ओके, सो दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज ये लेटर जो है डेफिनेटली किसी के थ्रू आने वाला है, बट देर इज अ कम्युनिकेशन दैट इज गोइंग टू कम। ये कम्युनिकेशन जो है, दिस इज समथिंग जो ग्रोथ लाएगी। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी जो है यहाँ पर है। वेटिंग एनर्जी है क्योंकि टेबल लगा है, एवरीथिंग इज लाइक सब कुछ सजा हुआ है, बट यू कांट सी एनी पर्सन हियर। और नीचे जो है वो चेक्स हैं और लाइट्स हैं चेक एनर्जी में भी। तो इट इज लाइक अ प्लान फॉर समथिंग जो पूरी तरह से नहीं हुआ है, एंड यू आर वेटिंग फॉर वन कम्युनिकेशन टू कम, ताकि वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए या पूरा हो पाए। दूसरा जो कार्ड है वो हाउस है, और दिस हाउस, दिस इज अ लेटर दैट इज कमिंग टू समबडीज हाउस, और दिस कैन बी लाइक अ हाउस, मतलब यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग ये लग रही है, तो ये नॉर्मल हाउस की तरह नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस लुक्स लाइक अ सुशांत हाउस, दिस लुक्स लाइक माउंट ब्लैंक ऑल्सो। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइज कैन कनेक्ट इट टू, बट जहाँ जिस तरह से थोड़ा सा एक वो दिख रहा है, माउंट ब्लैंक की तरह भी लग रहा है। और दूसरा मुझे थोड़ा सा दिस इज लुकिंग लाइक अ बिग गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑल्सो। दिस इज लेटर, हाउस, एंड थर्ड इज जर्नी, एंड इट इज लाइक एक बार कम्युनिकेशन आएगी कहीं से। दिस लुक्स लाइक कोर्ट बिल्डिंग्स ऑल्सो, एक कम्युनिकेशन जो कहीं से आएगी, एंड दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू मार्क अ न्यू जर्नी, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है उसने अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर दी है। उसका बैग पैक्ड है, घोड़ा जो है वो रेडी है चलने के लिए, और उसने अभी अगला फुट नहीं उठाया है। सो दैट बेसिकली द हॉर्स इज ऑन बैक फुट अंटिल दैट कम्युनिकेशन कम्स। सो देर इज अ कम्युनिकेशन जो आने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ मोमेंटम। और ही इज वेरी क्लियर कि ये कम्युनिकेशन जो है वो किसी मतलब इट हैज टू डू समथिंग विद सम बिल्डिंग, और वहां से जो है वो एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट वन मोर कार्ड एंड देन चेक इफ सुशांत वांट्स टू गिव एनी फर्दर मैसेज। बट जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। वहीं पे एक जो आप मांग रहे थे अभी तक वो मिलने वाला है, बट मिस्ट्री अपने आप को अपने हिसाब से अनफोल्ड करेगी, आपके हिसाब से नहीं। तो सरेंडर एनर्जी मिस नहीं करनी है। लेट्स सी, मैंने ये उस दिन निकालने थे बट नहीं निकाल पाई, सेक्रेट फॉरेस्ट। सो ओके, नाउ डिड यू सी कार्ड्स कैसे आए? ओके, फर्स्ट कार्ड जो है इट सेज स्टारी नाइट, acceptance. Second card says storm spirit, chaos. Third card says raven spirit, truth. And fourth card says reflecting pool, stillness. And this is so beautiful. So 32, 33 और
41 42 की एनर्जी है और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं क्योंकि ये 5 और 6 है और ये भी 5 और 6 है। सो 5 6 5 6 मतलब 11 11 की एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आई है। पहला कार्ड जो है एक्सेप्टेंस का है और इट इज़ लाइक एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग योर वे। एक्सेप्टेंस हर एक सिचुएशन, हर एक चीज़ की जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपके सामने आ रही है, जो आपकी एनर्जी में आ रही है, एक्सेप्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और एक्सेप्टेंस आपको हेल्प करेगी एक्चुअली इस स्टॉर्म के थ्रू जाने में, क्योंकि एक तूफान, एक केओस जो है वो दिखाई दे रहा है और इस केओस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस केओस के बाद ही जो सच है, जो ट्रुथ है, जो एनर्जी है, जो रियलिटी है वो बाहर निकल के आएगी और उस रियलिटी के बाद देयर इज गोइंग टू बी अ स्टिलनेस। क्योंकि अगर आप देखें तो वो स्टिल है और अपनी रिफ्लेक्शन जब वो पानी में देख रही है तो एक हंस दिखाई दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, वो एक इंसान की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, एक हंस की तरह रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। इट इज़ लाइक लुकिंग एट योर टू सेल्फ, अपने आप के बारे में देखना, अपने आप का सही एनर्जी जो है पहचानना, अपने आप की सही जो यू कैन से दैट अपनी सही पावर, अपनी सही एबिलिटी जो है उसको पहचानना, लेकिन एक्सेप्टेंस के थ्रू केओस और ट्रुथ जो है उसके बाद ही आएगा। लेट मी जस्ट सी, इन कार्ड्स को एक बार देख लेते हैं बुक से भी। कई बार कुछ कीवर्ड्स होते हैं दैट आई डोंट वांट टू मिस एंड आई वांट टू रीच देम टू यू। सो पहला कार्ड जो है वो केओस है, एक्सेप्टेंस है और ये बेसिकली बोलता है कि अपनी इनर मिस्ट्री जो है, अगेन मेजेस्टी, अपनी इनर मेजेस्टी जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए। हर मोमेंट जो है उसमें वैल्यू है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको दिखाई देगी वो वैल्यू। एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को और जो भी क्रिएटर ने बनाया है वो चैलेंजेस, वो सिचुएशंस, उनको डिनाई मत कीजिए क्योंकि उनके थ्रू ही कुछ बहुत अच्छा जो है वो होना है। दूसरा जो है केओस की एनर्जी है और वो बोलता है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटने वाले हैं, जो भी वॉल्स है सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस की वो हटने वाली है। केओस में जाना ज़रूरी है, एम्ब्रेस करना केओस को ज़रूरी है और उसको सप्रेस करने की ट्राई मत कीजिए। अब अनएक्सपेक्टेड, डू द अनएक्सपेक्टेड, इट इज़ टाइम टू डू द अनएक्सपेक्टेड। और जो दूसरे कार्ड है वो पहला कार्ड रेवन स्पिरिट का है जो बोलता है कि सोल जो है वो सच को पसंद करती है, इसीलिए अपना सच बोलिए, अपना सच देखिए, फेयरलेस हो जाइए, इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए और जो भी ऑथेंटिक नहीं है उसको जाने दीजिए और एग्जाम्पल, शाइनिंग एग्जाम्पल, सच का शाइनिंग एग्जाम्पल बनिए दूसरों के लिए। और दूसरा जो है वो बोलता है कि साइलेंस में आपको जो एक्चुअल सोल है वो दिखाई देती है और टाइम है जब आप क्वाइट हो जाए, क्वाइटिट्यूड का टाइम है और अपने आप को अनकवर करें क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं और टाइम है रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए। तो मुझे इन कार्ड्स को ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सेप्टेंस के बाद कुछ ऐसा केओस होने वाला है जो सच को सामने लाने वाला है और बहुत स्टिल एनर्जी होने वाली है ताकि वो सच को रिफ्लेक्ट जो है वो किया जा सके। और लेट मी सी एक बार इफ देयर इज, बिकॉज एक सेट ऑफ कार्ड्स मेरे सामने और पड़ा है बट आई जस्ट वांट टू सी इफ ही हैज अ मैसेज फ्रॉम there or not. So if the messages are complete then I will stop here. So let's see. Sushant, he can give me, you can give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit again if you want me to stop and the messages are complete, otherwise I will take out. Okay, so I have 2 cards. Let's see what came through. Yes, there are secrets that are going to come out. It is like, okay, wait, I have more to say and there are many secrets that are going to come out. There is work that is happening on many levels and many things and it is almost reaching completion. It is almost reaching completion क्योंकि 3 की एनर्जी, 10 की एनर्जी और 0 की एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि जो वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ पहुंच गया है और जो सीक्रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट रिवील हो चुके हैं, जो लॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट खुल चुके हैं। लेट्स सी व्हाट इज द सरेंडर मैसेज फॉर अस. Sushant, what do you want us to surrender? Sushant, what do you want us to surrender? Okay, let's see.
ओके, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। तो अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपनी ट्रू सेल्फ जो है उसको एक्सप्रेस करना है, अपना हैप्पीनेस पे फोकस करना है, दूसरों को खुश करने की जगह। और ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ लोग लोगों को प्लीज करने के लिए कुछ ऐसी चीजों में जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में जाते हैं, कुछ ऐसे बातें बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो अंदर से वो फील नहीं करते हैं। एंड आई थिंक इट इज सुशांत कमिटमेंट ऑल्सो दैट आई विल नॉट प्लीज पीपल एनी मोर। ही इज डन अ लॉट आई थिंक, बट अब जो एनर्जी है दैट इज वेरी क्लियर कि अब हमें किसी को प्लीज नहीं करना है। अब हमें किसी को कुछ बोलने की, समझाने की, दिखाने की, उनके हिसाब से चीजें करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो सरेंडर टू जॉय है। और वो बोलता है कि पॉजिटिव चेंज लाइफ में तब आता है जब आप खुशी में रहते हो, खुश रहते हो। स्माइल कीजिए, और डिफिकल्ट हो या अच्छे टाइम्स हों, सरेंडर कीजिए जॉय को, हैप्पीनेस को, और डेफिनेटली चीजें होंगी। और अगेन ही इज मैजिकल, क्योंकि मैंने ये सरेंडर के कार्ड्स निकाले थे, आई वाज नॉट श्योर उसको निकालना है कि नहीं, और मैंने आपके सामने कार्ड्स ऐसे उठा के रखे, तो आई कुडंट सी एट दैट टाइम दैट ही इज हियर, बट हियर आई डू सी हिम हियर। मतलब एक सेकंड में मुझे, जैसे ही मैंने सरेंडर कार्ड निकाले, इस तरफ देखा तो मुझे दिख गया दैट ही इज देयर। और अगर मैं पहले देख लेती तो मैं सरेंडर कार्ड नहीं निकालती। सो इट इज लाइक गेट आउट ऑफ ऑल द सैड एनर्जी, ऑल द बैड एनर्जी, ऑल द प्रॉब्लमेटिक एनर्जी, एंड बी रेडी टू रिसीव द कम्युनिकेशंस जो जिन पे काम हो रहा है। अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। किसी तरह की स्ट्रगल है, अनडाउटेबली मिस्ट्री अनफोल्ड होगी, अनडाउटेबली थोड़ा सा रिलीजियस एंगल भी मुझे दिखाई दे रहा है जो थोड़ा और अभी इन्वोक हो सकता है। बट देन देर इज अबंडेंस, गिविंग एंड रिसीव, सेंड, आस्क फॉर इट एंड इट विल बी गिवन टू यू काइंड ऑफ एनर्जी। बट देर इज केओस, देर इज स्टॉर्म। तो सारी एनर्जीज जो है ना एक मिक्स एंड मैच है, बट देर इज अ मैसेज डेफिनेटली, देर इज अ कम्युनिकेशन डेफिनेटली। सो हो सके तो सब तक पहुंचाइए इसको। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।